श्री आनंद क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तीसरे पार्ट की ओर चल रहे हैं, जिसका पहला प्रश्न है, पीपला मूल के फल किसके संक्रमण दूर करते हैं? और इसका सही जवाब है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से संबंधित जो रोग होते हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट होता है पीपला मूल के फल, उनके संक्रमण से बचाव करता है। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हल्दी और नीम से बना मलहम किस रोग के लिए अत्यंत उपयोगी होता है? तो आपको बता दें, ये उपयोगी होता है स्केबीज नामक त्वचा रोग से। कहीं भी अगर स्केबीज नामक त्वचा रोग होगा तो उसके लिए हल्दी और नीम से बना हुआ जो मलहम होता है, पेस्ट होता है, उसका उपयोग किया जाए तो ठीक हो जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय, इसमें वनस्पतियों से संबंधित सर्वेक्षण किया जाता है। कौन से वनस्पति कितने महत्वपूर्ण हैं, कौन नष्ट होने वाले हैं, किनका और बचाव करने की आवश्यकता है, ये सब। और उसका मुख्यालय कोलकाता में है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? और ये है कानपुर। 35 नंबर प्रश्न कहता है कि स्वदेश निर्मित किस स्टील्थ युद्धपोत को भारतीय नौसेना में 21 जुलाई 2012 को सम्मिलित किया गया था? और उसका नाम है INS सह्याद्री को। INS हमारा बहुत ही बड़ा युद्धक विमान था, युद्धपोत था। आइए हम बात करते हैं, अभी भी है। भारत का अंटार्कटिका में तीसरा अनुसंधान केंद्र कौन सा है? तीसरा पूछ रहा है, पहला दूसरा नहीं। भारत का अंटार्कटिका में तीसरा अनुसंधान केंद्र कौन सा है? और वह है भारती। IRS-P4 को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? और इसका सामान्य नाम है ओशन सैट। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ओशन सैट से ही संबंधित है। ओशन सैट को किस वर्ष छोड़ा गया था? इसे 1999 में छोड़ा गया था अंतरिक्ष के लिए। आइए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बिहार का कितना प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है, अर्थात वन से ढका हुआ है? कि बिहार के कितने क्षेत्र पर वन है? और यह सिर्फ 7.27% है। चिपको आंदोलन आप लोग जानते होंगे। चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा। ये महिलाओं के द्वारा एक किया गया प्रयास था, जो कि ठेकेदारों को जब आंदोलन करने पेड़ काटने का अधिकार मिला था, उनको ठेका मिला था, तो जंगलों को बचाने के लिए वहाँ के आसपास की महिलाएं आई थी। फिर बाद में उनकी बातों को आगे बढ़ाने के लिए, सकारात्मक सोच करने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा आए थे और उन्होंने आंदोलन को आगे बढ़ाया था। भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का सबसे प्रमुख कारण क्या है? पारिस्थितिक असंतुलन का सबसे प्रमुख कारण क्या है? और वह है वन उन्मूलन, जिसकी बात हम अभी कर रहे थे। वन उन्मूलन सबसे बड़ा समस्या है, जिस कारण से पारिस्थितिक असंतुलन उत्पन्न हो चुका है। प्रश्न संख्या अगला है 42। किन भारतीय उत्पादों को इको मार्क दिया जाता है? इको मार्क मतलब वैसा, इको मार्क जो नाम है इसी से पता चलता है ये पर्यावरण के लिए सुरक्षित होगा। तो वैसे उत्पाद जो कि पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, मतलब पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हों। अगला प्रश्न है, टीवी पर मूक बधिर मतलब होता है गूंगे और बहिर लोग, इनके लिए साप्ताहिक समाचार बुलेटिन एक आता है। हाँ, तो उसको इशारों से बताया जाता है। एक बोलते भी रहते हैं और एक उसमें छोटा सा पिक्चर आता है, इसमें दिखाया जाता है, वो इशारों से बता रहे हो ताकि गूंगे बहरे उनको समझ सकें। तो उसका आरंभ कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1987 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, प्रतिरक्षा शब्दावली में हमले के नियत समय को क्या कहा जाता है? हमले के नियत समय, फिक्स, उसको कहते हैं 0 आवर। सर्वप्रथम किस भारतीय उपग्रह से क्षेत्रीय दूरदर्शन सेवाएं प्रदान की गईं? और वो है INSAT-2A। उसी के द्वारा दूरदर्शन का क्षेत्रीय प्रसारण पहली बार किया गया था। अब INSAT-2 से संबंधित ही है INSAT-2B। INSAT-2A की बात कर लिए, INSAT-2
बी को स्थान देने के लिए किस उपग्रह की सेवाएं समाप्त की गई थी? और वो है इनसेट 1B। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और वो प्रश्न है, कौन सा अंतरिक्ष यान सर्वप्रथम चंद्रमा की सतह पर उतरा? कौन सा अंतरिक्ष यान है जो सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर उतरा था? और वह है लूना 9। चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? जिनका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय वन्य जीवन अपराध निरोधक ब्यूरो का गठन कब किया गया था? वन्य जीवन अपराध निरोधक ब्यूरो एक ऐसा ब्यूरो जिसमें राष्ट्रीय वन को जो अपराध करते हैं, उनको मारते हैं, उनसे रोकने के लिए एक ब्यूरो बनाया गया था और उसी का नाम रखा गया राष्ट्रीय वन्य जीवन अपराध निरोधक ब्यूरो। तो इस ब्यूरो का गठन कब किया गया था? और इसका सही जवाब है 17 मार्च 2005 ईस्वी को। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया? वन में रहने वाले प्राणियों की सुरक्षा के लिए अधिनियम बनाया गया था 1972 ईस्वी में। तो इन्हीं प्रश्नों के साथ आज का वीडियो समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा और एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको पूरे ध्यान से आप पढ़ें, याद करें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।